नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल बुरे फंसते नजर आ रहे हैं और अब उनके नामांकन को खारिज करने की मांग की जा रही है। दरअसल 2 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल किया था और अब उन पर यह आरोप लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने नॉमिनेशन में गलत हलफनामा दाखिल किया है। अपनी आय की जानकारी अरविंद केजरीवाल ने गलत नॉमिनेशन में बताई है और साथ ही उन पर यह भी आरोप लग रहा है कि उन पर जो भी आपराधिक मुकदमे दर्ज है उसकी भी जानकारी हलफनामे में नहीं दी गई है। अब इसी को लेकर केजरीवाल के नॉमिनेशन को खारिज करने की मांग की जा रही है। प्रवेश वर्मा ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी भी लिख डाली है और चिट्ठी लिखकर उन्होंने सबूत भी दिखाए हैं और नॉमिनेशन खारिज करने की मांग तेज होती जा रही है। तो कैसे केजरीवाल अपनी सीट पर बुरे फंस गए हैं नामांकन को लेकर, बताएंगे आपको तमाम अपडेट। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ गलत जानकारी अरविंद केजरीवाल ने दी है? देखिए, ये व्यक्ति तो सारे लोगों को झूठ बोल बोल करके, लेकिन इस बार ये बुरे फंस गए हैं। अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और बकायदा किस थाने में क्या है सबूत के साथ प्रवेश वर्मा ने इलेक्शन कमीशन को दिया। वो मैं एक एक करके आऊंगा, लेकिन नॉमिनेशन में अजब खेल देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता इसके भाग गए, कार्यकर्ता कोई मिल नहीं रहा। पंजाब से विधायकों को ड्यूटी पर लगाया गया है अलग अलग विधानसभाओं में। पंजाब से कार्यकर्ता वो भी भाड़े पे, दिहाड़ी पे, वो वहां के विधायक लेकर के आ रहे हैं। सबसे एम्बैरेसिंग तो लक्ष्मी नगर में दिखा कि इनके उम्मीदवार वो बुलंदशहर से वो गाड़ियों को हायर करके लेकर के आ गए, बुलंदशहर की महिलाओं को लेकर के आ गए कि कितने भारी भरकम पॉपुलर लीडर हैं त्यागी जी। और कोई मीडिया वाला चला गया वहां पे, उसने पूछा भाई कहाँ आए हो? बोलो भाई हम लोग तो बुलंदशहर से आए हैं। बोले दिल्ली में कार्यकर्ता नहीं मिल रहा आम आदमी पार्टी को। और उसके बाद बोला गया कि भाई किसके प्रचार में आए? बोला भाई पैसे दिए गए, मैं आई हूं। तो किसको वोट करती हो? तो बोले योगी मोदी जैसा कोई नहीं। आम आदमी पार्टी का एक बड़ा लीडर नॉमिनेशन के लिए जा रहा है और जो लोग उसकी गाड़ी में उसके साथ आए हुए हैं ये योगी मोदी कर रहे हैं। तो ये तो कहानी है। अब केजरीवाल की एक और मुसीबत आई है जिसके ऊपर मैं लास्ट में बताऊं को डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह कार्रवाई हो जाएगी। तो झूठ नंबर 1 ये कहते भाई आम आदमी, पता नहीं क्या खेल खेलता है ये। इसने जो अपने हलफनामे में जो जानकारी दी है वो अपना एनुअल इनकम, वार्षिक आय, उसी में झूठ बोला है इसने। 2022-23 में इसने अपनी वार्षिक आय 1,67,066 रुपए वार्षिक आय, बस इतनी है। 2021-22 में वार्षिक आय 1,62,976 रुपए, मतलब साल भर में ये 1,67,000 ही कमा रहा है। माने ऑन एवरेज 1,70,000 रुपए जो है वो साल भर में कमा रहा है। 12 से आप उसको डिवाइड कर दीजिए तो बहुत ही कम हो गया। इसी तरीके से इसने अपनी वार्षिक आय 2019 और 20 का बताया 1,57,000। ठीक है, आपने ये दिखा दिया। अब आपसे जो गलती हो गई वो ये कि प्रवेश वर्मा ने बकायदा सबूत के साथ दिखाया कि ये जो मंत्रियों को जो सैलरी मिलती है वो सैलरी 20,000 रुपए की है, मोटा मोटी सैलरी। तो ये जो 20,000 रुपए जो मिल रहे हैं तो वही तो 2,40,000 का हो गया। साल भर में अगर 20,000 रुपया प्रतिमाह किसी व्यक्ति की आय है
तो वो कितना हो गया। और क्या ये तमाशा है, आप देखिए, ये कट्टर ईमानदार है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, पब्लिक को तुम बेवकूफ बनाने में बैठे हुए हो। तुम्हारी एनुअल इनकम 1,60,000 के आसपास है, मतलब 15,000 भी नहीं, 15,000 भी नहीं तुम्हारी सैलरी है। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, हेलीकॉप्टर, चार्टर्ड प्लेन, किसको बेवकूफ बना रहे हो, किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। और यही तुम्हारी सैलरी है, यही तुम्हारी इनकम है, और ये तुम्हारी अगर हैसियत है तो ये 12 लाख रुपए का कमोड क्यों खरीदा था। अपने हैसियत के मुताबिक आप खरीदते सामानों को। 9 लाख रुपए का पर्दा और एनुअल इनकम 1.5 लाख रुपए। आपने पब्लिक को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। माने ये लोग ये समझते हैं कि दिल्ली की जनता लोभी है, लालची है, इसको ये फ्री कर दो, ये फ्री कर दो, ये फ्री कर दो, वोट दे देंगे। तो 20,000 रुपए प्रति माह मिलता है, तो 2,40,000 रुपए तो ऐसे ही हो गए। लेकिन एक बात जो इसने छिपाई वो ये कि हर एमएलए को डेली अलाउंस मिलता है 1,000 रुपया। तो अगर 1,000 रुपया डीए मिल रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि 3,65,000 रुपए आपको सालाना डीए के रूप में मिल रहा है। तो ये डीए प्लस सैलरी तो कितना हो गया, 2,40,000 और इधर 3,65,000। तो आपने क्यों झूठ बोला, क्यों झूठ बोला आपने। यही शिकायत है कि ये व्यक्ति हर जगह झूठ बोलता है। ही इज अ पैथोलॉजिकल लायर। वो जहां मुंह खोलते ही झूठ उसके मुंह से निकलता है। फिर दूसरा चीज बताया गया कि इनके खिलाफ जो जो एफआईआर दर्ज है उसको छुपा गई है। लेकिन क्यों क्यों क्रिमिनल रिकॉर्ड को छुपाया गया। क्रिमिनल रिकॉर्ड को इसलिए छिपाया गया क्योंकि एक नया कानून आया हुआ है कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव प्रचार के दौरान 2 अखबारों में आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मेरे खिलाफ ये धाराओं के अंदर मेरे खिलाफ ये चार्जेस लगे हुए हैं, ये केस है, ये हमारा आपराधिक रिकॉर्ड है। ये हर उम्मीदवार को देना होता है। तो ये छपवाना पड़ता ना दिल्ली में। तो चलो भाई उधर ही मेंशन नहीं करते हैं और तो कोई दूसरा कारण नजर नहीं आ रहा है। तो कहां कहां एफआईआर दर्ज है, कहां कहां केसेस चल रहे हैं, कहां कहां छिपाया गया, प्रवेश वर्मा ने उसकी पूरी डिटेल दी है। एक और नया मसला ढूंढ निकाला गया है कि ये जो व्यक्ति है, ये तो देखिए बेसिकली आम आदमी पार्टी आउटसाइडर्स की पार्टी है। ये सब के सब आउटसाइडर है, दिल्ली वाला कोई नहीं है इसमें। आप देखिए केजरीवाल ये तो हिसार का है, आतिशी मारलेना बाहर की है, संजय सिंह बाहर का है, ये कोई यहां दिल्ली का नजर आता है आपको। ये गोपाल राय ये भी बाहर का है, कोई आदमी दुर्गेश झा वो बाहर का है, ये भारती वो बाहर का है। तो यहां तो दिल्ली का ओरिजिनल कोई आदमी नहीं, आउटसाइडर्स हैं ये लोग। तो ये जो है अरविंद केजरीवाल ने अपने जो एफिडेविट हलफनामा जमा किया उसमें कौशाम्बी क्षेत्र के वार्ड नंबर 72 के वोटर हैं, वो वोटर लिस्ट में अभी भी नाम है, वो निकाल करके दे दिया गया इलेक्शन कमीशन को। अरे भाई 2-2 जगह कहां वोट डालोगे भाई, फर्जीवाड़ा कर रहे हो। तो ये 3-3 कंप्लेन किया गया है और ये कहा गया है कि भाई साहब विनती है आपसे, ये आपका ये जो आदमी है ये झूठ बोलता है, ऐसे तो झूठ बोलने की आदत है इसकी। तो इलेक्शन कमीशन को भी गफलत में इसने डाल लिया, इनकम गलत बताया, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को छिपाया, और ये 2-2 जगह का वोटर है और ये बड़ा ही गंभीर मुद्दा है, इसलिए इसके नॉमिनेशन को कैंसिल किया जाए। अब देखिए इलेक्शन कमीशन क्या करती है। लेकिन जाते जाते एक चीज और बता दे, आज इसने एक इवेंट रखा था, मीडिया वालों को बुलाया, मीडिया वालों को बुलाया और एक डॉक्यूमेंट्री
अनब्रेकेबल जिसका नाम है। वो डॉक्यूमेंट्री क्या है कि किस तरह से फर्जीवाड़े तरीके से जो है उसको जेल में डाला गया, लेकिन फिर भी ये टूटा नहीं है। भगत सिंह, अरे भाई याद आ गया मुझे वो डायलॉग, भाई मीडिया वालों को क्यों दिखा रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो? क्योंकि वहां पुलिस वाले आ गए, बोले भाई परमिशन है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, आप कोई भी ऐसा चीज, और इनकी इसकी आदत है ये। जब पहली बार चुनाव लड़ रहा था, अन्ना हजारे का फोटो वीडियो सब लगा करके भाई कि मैं ही अन्ना हजारे हूं, तो अन्ना हजारे ने कंप्लेन किया, तो फिर वो वीडियो भाई इसके लिए परमिशन लेना होता है, कोई भी ऑडियो वीडियो जो आप जारी करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान, तो आपने किया नहीं। भाई क्यों मीडिया वाले को दिखा दो, बड़े व्याकुल है कि देखिए हमारे फिल्म को जो है रोक दिया गया, डॉक्यूमेंट्री को रोक दिया गया। भाई यूट्यूब पे चला दो, कश्मीर फाइल्स में यही कहा था तुमने ना कि भाई देश की सेवा करनी है, यूट्यूब पे चला दो, पैसे कमाने की जरूरत है क्या? और ये सब पीछे जो बैठे हुए थे सारे लोग, वो लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, हिंदुओं को काटा जा रहा था कश्मीर के अंदर, उसकी सच्चाई बताने वाले फिल्म के ऊपर ये लोग हंसी मजाक कर रहे थे, और ये जोक क्रैक कर रहा था कि यूट्यूब पे डाल दो, टैक्स फ्री क्यों करना है। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे लगता है केजरीवाल हर दिन एक नए प्रपंच में फंसते चले जा रहे हैं। पूरी बात यही है, इसका कार्यकर्ता इसको छोड़ के भाग गया है। अभी पंजाब से हायर मैंने सबको दिहाड़ी के ऊपर ला करके यहाँ पे कार्यकर्ताओं को घुमाया जा रहा है, इसके अपने लोग ही इसको छोड़ करके भाग चुके हैं। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो अरविंद केजरीवाल अपने नामांकन में फर्जीवाड़े को लेकर बुरे फंसते जा रहे हैं, क्योंकि अब नामांकन खारिज करने की मांग की जा रही है। निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत भी दर्ज कराई जा चुकी है और सबूत भी दिए गए हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला है। अरविंद केजरीवाल ने अपने नॉमिनेशन में अपने सैलरी को छुपाया, कितनी आय है उसे छुपा दिया गया, साथ ही क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी उनके नाम पे जितने हैं उसे भी छुपा दिया गया है। और प्रवेश वर्मा ने इसी सारी चीजों को लेकर निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखकर इनके नामांकन को खारिज करने की मांग की गई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।